इमेजिन करो एक ऐसी जगह जिसका गूगल, फेसबुक और यूट्यूब पर कहीं वजूद ही नहीं है। एक ऐसी जगह जो इंटरनेट पर होती तो है लेकिन आम लोगों की नजर से बिल्कुल छुपी हुई है। ये दुनिया बहुत डार्क है और ये दुनिया है डार्क वेब की। गाइस, डार्क वेब नाम सुनते ही दिमाग में एक अजीब सी क्यूरियोसिटी होने लगती है। क्यूरियोसिटी थोड़ी सी नेगेटिव साइड में, थोड़ी सी डार्क साइड में, थोड़ी सी डरावनी साइड में, क्योंकि ये वही जगह है जहां पर हैकर्स, ड्रग डीलर्स और क्रिमिनल्स छुपकर इलीगल काम करते हैं। लेकिन डार्क वेब सिर्फ यहीं तक सीमित नहीं है। यहाँ कुछ ऐसे लोग भी हैं जो सच्चाई को सामने लाने के लिए अपने नाम को छुपाकर उन चीजों को प्रस्तुत करते हैं। कुछ लोग बहुत गहराई में जाकर रिसर्च करते हैं उन चीजों की जिन्हें हम सब से छिपाया जा रहा है, और ये डार्क वेब उन लोगों की प्राइवेसी भी प्रोटेक्ट करता है। इसलिए अगर आप उनमें से एक हो जिनको डार्क वेब जैसे टॉपिक्स बहुत अच्छे लगते हैं तो आज का टॉपिक तो आपको बहुत अच्छा लगने वाला है। इसलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम डार्क वेब के अंधेरे में छुपी हुई सच्चाई को जानते हैं। गाइस, सबसे पहले आप ये समझो कि एक इंटरनेट के 3 लेयर्स होते हैं, सरफेस वेब, डीप वेब एंड डार्क वेब। मतलब जो इंटरनेट हम रोज यूज करते हैं उसमें भी लेयर्स हैं। कितना अजीब है ना। पहले समझते हैं सरफेस वेब को। ये इंटरनेट का वो हिस्सा है जो बहुत ही इजीली, बहुत ही आसानी से मिल जाता है, जैसे गूगल, बीइंग, याहू, यूट्यूब, यानी जो भी कंटेंट पब्लिक या इंडेक्स्ड हो वो सरफेस वेब का हिस्सा होता है। चाहे वो आपकी यूट्यूब वीडियोस हो, किसी की सोशल मीडिया प्रोफाइल्स हो, न्यूज वेबसाइट्स हो या फिर ब्लॉग्स हो। लेकिन ट्विस्ट ये है कि ये पूरे इंटरनेट का सिर्फ 4 से 5% है। तो जो पूरा इंटरनेट अगर एक आइसबर्ग है तो सरफेस वेब उस आइसबर्ग की एक छोटी सी टिप। इसके बाद आता है डीप वेब। इंटरनेट का वो पोर्शन जो सर्च इंजन्स के थ्रू नहीं मिलता है, उसे कहते हैं डीप वेब। अब यहाँ पे कुछ प्राइवेट कंटेंट होते हैं, जैसे पासवर्ड प्रोटेक्टेड कंटेंट, प्राइवेट डेटाबेस, गवर्नमेंट रिकॉर्ड्स और आपकी भी कुछ चीजें जैसे आपके ईमेल, आपके बैंक डिटेल्स और इनफैक्ट आपके प्राइवेट क्लाउड स्टोरेज, यानी जो आप गूगल ड्राइव में डाल के रखते हो, आई क्लाउड में डाल के रखते हो, वो सब इसी वेब पे आता है। अब डीप वेब किसी तरीके से इलीगल और डेंजरस नहीं है। ये बस पब्लिकली इंडेक्स नहीं होता है क्योंकि ये प्राइवेट चीजें हैं, लेकिन ये पूरे इंटरनेट का 90 से 95% है, जो कि बहुत ज्यादा है। लेकिन डार्क वेब कहाँ है? अब आता है डार्क वेब, जो इंटरनेट का सबसे मिस्टीरियस और सबसे इनफेमस लेयर है। देखो, डार्क वेब डीप वेब का एक छोटा सा हिस्सा है जो कि इनक्रिप्टेड नेटवर्क्स पर चलता है। इसको एक्सेस करने के लिए स्पेशल सॉफ्टवेयर चाहिए। ये आपके नॉर्मल ब्राउजर से नहीं खुलेगा। इसके लिए चाहिए आपको टॉर ब्राउजर, यानी इनविजिबल इंटरनेट प्रोजेक्ट। आप डार्क वेब पे जाने के बाद जितनी भी वेबसाइट्स को एक्सेस करोगे उनके एक्सटेंशन में .onion लिखा होता है, और डार्क वेब की किसी भी लिंक को, यानी .onion वाली लिंक को अगर आप नॉर्मल ब्राउजर में ओपन करने की कोशिश करोगे तो वो ओपन ही नहीं होगा। और गाइस, जब मैं डार्क वेब की बात कर रहा हूँ तो यही वो जगह है जहां पर एनोनिमिटी का राज छुपा हुआ है। देखो, डार्क वेब में जो भी होता है वो पीयर टू पीयर नेटवर्क में होता है। मतलब डेटा डायरेक्टली यूजर तक चला जाता है बिना किसी सेंट्रल कंट्रोल के। मतलब कोई भी किसे क्या भेज रहा है उस पर कोई निगरानी नहीं रख रहा है। टॉर ब्राउजर का जब आप यूज करते हो डार्क वेब को एक्सेस करने के लिए तो वो आपके आईपी एड्रेस को बाउंस कराता है। मतलब जब आप अपने इंटरनेट को यूज करते हो तो आपका एक वर्चुअल एड्रेस भी होता है जिसको जानने के बाद कोई भी आपके घर पर आ सकता है। लेकिन डार्क वेब को जब आप यूज करते हो टॉर ब्राउजर के थ्रू तो आपके आईपी एड्रेस एनोनिमस हो जाता है और बाउंस होता जाता है। मतलब मल्टीपल लेयरिंग्स हो जाती है, आपको कोई समझ ही नहीं पाएगा कि आप एक्चुअली में उसे एक्सेस कहां से कर रहे हो। और जो डेटा भी आप यूज कर रहे हो वो मल्टीपल लेयर्स में एनक्रिप्टेड होती है, और यही रीजन है कि इसका ट्रेस मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। अब हो सकता है आपको ये बहुत ज्यादा मिस्टीरियस लग रहा हो, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि डार्क वेब में सब कुछ गलत ही होता है। देखो, आई नो कि डार्क वेब नाम सुनते ही हमारे दिमाग में इलीगल और क्रिमिनल एक्टिविटीज जैसी चीजें आती हैं, लेकिन यहाँ पे जितने भी लोग आते हैं हर कोई गलत काम करने ही नहीं आता है। सबसे पहला, विजल ब्लोअर्स। कई बार ऐसे लोग जो गवर्नमेंट या कॉर्पोरेट करप्शंस को एक्सपोज करना चाहते हैं, वो अपनी सेफ्टी चाहते हैं, क्योंकि अगर भाई सरफेस वेब पे आके अगर वो बताएंगे तो उनकी आईडी, उनका आईपी एड्रेस सब कुछ रिवील हो जाएगा। लेकिन यही चीज अगर वो डार्क वेब पे आके सारे डॉक्यूमेंट्स को अपलोड करके अपना वॉइस सब कुछ दे के अगर दुनिया को बताना चाहते हैं तो वो एनोनिमस रहेंगे। मतलब किसने कब कहाँ अपलोड किया कुछ पता ही नहीं रहेगा उसका। ऐसी एक बहुत इंटरेस्टिंग कहानी है एडवर्ड स्नोडेन की। एडवर्ड एक फॉर्मर एनएसए यानी नेशनल सिक्योरिटी एजेंसी में कॉन्ट्रैक्टर थे, और 2013 में ये पूरी दुनिया में मशहूर हो गए थे अपने लीक की वजह से। स्नोडेन ने एनएसए के एक सीक्रेट डॉक्यूमेंट को लीक किया था जिसमें दिखाया गया था कि यूएसए गवर्नमेंट अपने सिटीजन्स पर मैसिव स्केल में सर्वेलेंस कर रहा है। मतलब ऐसी जगह पर सर्वेलेंसेस लगे हुए हैं जहां पर शायद आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। शायद वो आपको दीवार दिख रहा है लेकिन उसके पीछे कैमरा लगा है, आप क्या कर रहे हो सब कुछ पता चल रहा है गवर्नमेंट को। दूसरा, उन्होंने बताया कि एनएसए लोगों के फोन कॉल्स, मैसेजेस और इंटरनेट एक्टिविटीज को बिना जानकारी के मॉनिटर कर रहा है। सोचो ये कितना पावरफुल टूल हो सकता है जब इलेक्शंस आए
या जब कोई बहुत बड़ी चेंज लाना हो तो आपको पता है कि सामने वाला क्या सोचता है, उसको वही दिखाओ, या जो वो सोचता है वो सही है और आपके लिए गलत है तो उसको कुछ धीरे धीरे गलत चीजें दिखाने लगो। इस तरीके से आपका दिमाग ही मैनिपुलेट हो जाएगा। और ये सर्विलेंस सिर्फ यूएसए तक सीमित नहीं थी, बल्कि दूसरे देशों के लीडर्स पर भी थी। अब इतनी बड़ी और सेंसिटिव इंफॉर्मेशन लीक करना बहुत ही ज्यादा रिस्की था, राइट? और उस वक्त अगर इनकी आइडेंटिटी रिवील हो जाती तो उनको लाइफ इम्प्रिजनमेंट या फिर डेथ सेंटेंस भी हो सकता था। इसीलिए स्वीडन ने अपनी आइडेंटिटी को छुपाने के लिए डार्क वेब का यूज किया, और इसी की वजह से उनका लोकेशन और उनकी आइडेंटिटी को ट्रेस करना उस वक्त बहुत मुश्किल हो गया। लेकिन जब गवर्नमेंट को इनका पता लग गया तो ये रशिया चले गए। इसकी वजह से अब ये सेफ है। ये बस एक बोनस इन्फॉर्मेशन दे दी इन केस आप क्यूरियस हो रहे हो कि भाई पकड़ा तो नहीं गया। इसका दूसरा फायदा है जर्नलिज्म एंड फ्री स्पीच। ऐसे देश जहां पर सेंसरशिप और डिक्टेटरशिप है, वहां पर आप गवर्नमेंट के खिलाफ कुछ पब्लिश ही नहीं कर सकते, कुछ ऐसा बता ही नहीं सकते हो जो गवर्नमेंट की स्कीम्स के खिलाफ हो। तो वैसे केस में डार्क वेब यूज होता है। तीसरा फायदा है साइबर सिक्योरिटी रिसर्चेस। देखो, डार्क वेब पे हैकर्स और इलीगल मार्केट प्लेसेस को ट्रेस करना सिक्योरिटी एक्सपर्ट्स के लिए बहुत जरूरी होता है। इसीलिए दुनिया में क्या चल रहा है उसका बहुत सारा पोर्शन, बहुत सारा हिस्सा डार्क वेब पर रिसर्च करके सिक्योरिटी टीम को पता चल पाता है। अब आपके दिमाग में ये बात जरूर आई हो कि हम यूएसए की तो बात कर रहे हैं, बाकी देशों की बात कर रहे हैं, बट इंडिया में क्या डार्क वेब को मॉनिटर किया जा सकता है या किया जा रहा है? देखो, इसको मॉनिटर करना तो बहुत ही ज्यादा चैलेंजिंग है, लेकिन साइबर क्राइम को ट्रैक करने के लिए काफी सारे कैंपेन्स चलाए जा रहे हैं। इसमें सीबीआई भी इन्वॉल्व है, CERT भी इन्वॉल्व है और नेशनल क्राइम कोऑर्डिनेशन सेंटर यानी NCCC भी इन्वॉल्व है। इंडिया के पास साइबर लॉज भी हैं जैसे इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट 2000 और कुछ IPCs भी हैं जो ट्रैफिकिंग को और इलीगल मार्केट प्लेसेस को टेक डाउन करता है। अच्छा गाइस, हमने सब समझ लिया कि डार्क वेब होता क्या है, ये कितना पोर्शन है, इसमें कितनी खराब चीजें होती हैं और कितनी अच्छी चीजें होती हैं। अब आते हैं कंक्लूजन पे। देखो गाइस, मैं एक सिंपल सी सलाह दूंगा कि डार्क वेब आम लोगों के लिए नहीं है, क्योंकि रीजन ये है कि जब आप डार्क वेब को एक्सेस करते हो तो काफी सारी भयंकर चीजें आपके साथ हो सकती है, बिकॉज यू एक्चुअली डोंट नो कि आप अपने आप को सेफ कैसे रखो। क्योंकि जब आप डार्क वेब में जाते हो तो आप उसी का पार्ट बन जाते हो। इसलिए इट इज सजेस्टेड कि कितनी भी ज्यादा क्यूरियोसिटी हो, आप ओपन मत करो उसे। डार्क वेब पर मालवेयर और फिशिंग अटैक्स होते हैं जिसमें आपकी ईमेल आईडी, आपका यूट्यूब चैनल, आपके बैंक डिटेल्स सब कुछ चला जाएगा और आप समझ भी नहीं पाओगे ये सब हुआ कैसे, और ब्लिंक ऑफ आई में जाता है ये एकदम। तो बेसिकली डार्क वेब एक ऐसी चीज है जहां पर बहुत सारी अच्छी चीजें भी होती हैं। विसल ब्लोअर्स कोई ऐसी चीज जो अपफ्रंट आगे नहीं कह सकते, लेकिन लोगों को बताना बहुत जरूरी है, उसके लिए डार्क वेब यूज किया जा सकता है। लेकिन हाँ, ये आम इंसान के लिए नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत भयंकर क्रिमिनल्स, डीलर्स और हैकर्स होते हैं। अगर डार्क वेब जैसे टॉपिक आपको अच्छे लगते हैं तो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसी और वीडियोस चाहते हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में बता सकते हो। और हाँ, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे सीखो ऐप को डाउनलोड जरूर करना। ऐसी ही बहुत सारी इन्फॉर्मेटिव वीडियोस वहाँ पर अवेलेबल है, आपको बहुत पसंद आएगी। बाकी वक्त आ चुका है इस वीडियो को एंड करने का और नई वीडियो पर काम शुरू करने का, लेकिन जाने से पहले मैं बस एक ही चीज़ कहना चाहूँगा, अपनी क्यूरियोसिटी को डाई मत होने देना, नई चीज़ें सीखते रहना। मिलते हैं अगली वीडियो में।